भूतिया हवेली का रहस्य। रात का समय था और गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग खौफी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाज़ें आती थीं और कई लोग जो उस हवेली के पास से गुजरते वे डर से कांपते थे। गांव वाले बताते थे कि वह हवेली एक समय में एक बड़े जमींदार की थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गया था और तब से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। एक दिन गांव के एक साहसी लड़के अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्यमय हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। वह जानता था कि गांव वाले डर की वजह से इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह हवेली में रात बिताकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में अर्जुन हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर कुछ ठंडी सी छांव पड़ने लगी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स लगी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अर्जुन ने अपने कदमों की आवाज़ सुनते हुए धीरे धीरे हवेली के भीतर की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके नाम पुकारा हो। वह घबराया नहीं और आवाज़ की ओर बढ़ा। अर्जुन! वह आवाज़ फिर से आई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज़ उसे हवेली के एक पुराने कमरे की ओर ले गई। कमरे के अंदर घुसते ही अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में एक पुराना सोफ़ा रखा था और उसके पास एक टूटा हुआ बक्सा पड़ा था। बक्से के पास एक घड़ी पड़ी थी जो खुद ब खुद टिक टिक कर रही थी, हालांकि उसमें कोई बैटरी नहीं थी। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक हल्की सी धुंध घेरने लगी। धुंध में से एक महिला का रूप उभरा। उसकी आंखें पूरी तरह से काले रंग की थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। महिला ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या हो रहा है। महिला की मुस्कान और बढ़ी। तो तुम जानना चाहते हो? ठीक है, सुनो, उसने कहा। यह हवेली मेरे पति की थी जो एक दिन अचानक गायब हो गए। मैंने उन्हें खोजने के लिए कई साल तक इस हवेली में भटकते हुए बिताए, लेकिन अंत में मैं भी यहाँ की दीवारों में कैद हो गई। अब मैं यहाँ अकेली हूँ और तुम भी अब यहाँ रहोगे। अर्जुन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वह महिला तेज़ी से उसके पास पहुँच चुकी थी। अब तुम नहीं जा सकोगे, महिला ने कहा, और साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन ने एक झटके से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वह घबराहट में कमरे के कोने कोने में भागा, लेकिन हर जगह वही धुंध और वही महिला उसकी आंखों के सामने थी। फिर अचानक एक तेज़ चीख की आवाज़ गूंजने लगी और अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं। जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह हवेली के बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि हवेली में कुछ था जो इंसान नहीं था। गांव लौटते हुए अर्जुन ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। वह जान चुका था कि उस हवेली में कुछ रहस्यमय और खौफनाक था जो कभी किसी के पचड़े में नहीं आना चाहिए। और उस रात के बाद हवेली में किसी भी इंसान का कदम नहीं पड़ा, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि वो हवेली अब भी खामोशी में अपना डर छिपाए हुए है।